महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के कई संवादों का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक ये भी है कि कर्ण ने अर्जुन से हारने के बाद आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे थे, लेकिन वो वरदान क्या थे और श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों पूरा किया था। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत की युद्ध भूमि में घायल होकर जब कर्ण अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण से मिलने के लिए गए और कहा कि मैं आपसे दान मांगने आया था, लेकिन आप जिस अवस्था में हैं क्या दे सकेंगे। ये सुनने के बाद कर्ण ने पास खड़े पत्थर से अपने सोने का दांत तोड़ दिया और ब्राह्मण को अर्पण कर दिया। कर्ण की दानवीरता देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब कर्ण ने 3 वरदान मांगे। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण से कर्ण ने क्या क्या वरदान मांगे थे। पहला वरदान, कर्ण ने पहले वरदान में मांगा कि जाति और धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव समाप्त हो जाए। जैसा भेदभाव उनके साथ हुआ वैसा अन्य किसी के साथ न हो। दरअसल कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से था, जब वह अविवाहित थी। अविवाहित अवस्था में मां बनने से उनके चरित्र पर सवाल उठ सकता है। इस डर से उन्होंने अपने पुत्र को पाकर रखा। गुप्त पालन पोषण होने की वजह से कर्ण को सूतपुत्र भी कहा गया है, जिसकी वजह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव तब हुआ जब द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने शिष्य बनाने से मना कर दिया था। दूसरा वरदान, सूर्यपुत्र ने दूसरे वरदान में मांगा कि जब भी श्री कृष्ण अगला जन्म ले तो उसी राज्य में ले जहाँ से कर्ण का नाता रहा है। तीसरा वरदान, कर्ण ने तीसरे वरदान में श्री कृष्ण से मांगा कि उनका अंतिम संस्कार इस स्थान पर किया जाए जहाँ कभी कोई पाप या अधर्म न हुआ हो। वह स्थान पूरी तरह से और निष्पाप होना चाहिए। मेरी अस्थियां इसी जगह प्रवाहित किया जहाँ किसी की अस्थियां न ही प्रवाहित की गई हो। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा था जहाँ कोई पाप या अधर्म न हुआ हो। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उनका अंतिम संस्कार किया था। साथ ही कर्णप्रयाग पर अस्थियां प्रवाहित की थी। यही वजह है कि आज लोग कर्णप्रयाग पर पिंडदान अपनों की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।